चलिए तो शुरू करते हैं कि जलधाराएं क्या है, यानी ओशियानिक करंट कितने तरह के होते हैं। आपको बता दें कि गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं यानी जलधाराएं दो तरह की होती हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये है वर्ल्ड मैप, और इस वर्ल्ड मैप में आप जो रेड कलर की लाइन जो दिखाई दे रहे हैं, ये रेड कलर की लाइन गर्म जलधारा यानी हॉट ओशियानिक करंट को दर्शाती है। ओके, दूसरा बात, आप यहाँ पे जो ब्लू कलर का जो एरो दिखाई रहा है, ब्लू कलर का जो तीर दिखाई दे रहा है, ये सब ठंडी जलधाराएं हैं। ठीक है, ऐसे हम कुछ दिन पहले सुने कि जो आप यहाँ पे देखिए, बहुत आश्चर्य की बातें हैं कि अगर सर लोग को अगर जानकारी नहीं है तो पहले इनके बारे में जानकारी ले ले, क्योंकि आपके एक गलत दिशा के कारण आगे के जो बच्चे हैं वह गलत सीख जाएंगे और वही चीज कोई दूसरे को समझा सकते हैं। जैसे अब देखिए, हमबोल्ट जो है, ये जो हमबोल्ट की धारा दिखाई दे रही है आपको, ये हमबोल्ट अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट जिसका नाम हम अभी रखे हैं। अब देखिए, यह जो है आधुनिक भूगोल के पिता कहे जाते हैं। ठीक है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट इनका नाम है और इन्हीं के नाम पर इस जलधाराओं की विवरण है। ठीक है, और एक है कार्ल रीटर और अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। लेकिन मैंने कहीं सुना कि आधुनिक भूगोल के पिता हिकैटियस। बिल्कुल गलत बात है। हिकैटियस द फाउंडर ऑफ द जियोग्राफी। ठीक है, वो एक संस्थापक थे, वो भी उस समय का जिस समय इरेटोस्थनीज थे। तो ये एक गलत अवधारणा है, आप इस चीज पर गौर कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, टीचर से भी गलती होती है, लेकिन कम से कम आप अपने फील्ड में, मान लीजिए आपका फील्ड नहीं है तो उसके बारे में हल्का सा पढ़ लेंगे, पढ़ने से टीचर की कोई बुराइयां नहीं होती। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए, ये था बहुत सारे ओशियानिक करेंट्स, और इस ओशियानिक करंट के बारे में आपको समझाने वाले हैं। देखिए, वर्ल्ड ओशियानिक करंट में क्या होता है ना, कि यहाँ पर जहां भी गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा जहां पे मिलती है, वहां पर मछली का उत्पादन बहुत होता है और मछली पकड़ने के लिए सबसे सुटेबल जगह होता है, क्योंकि ठंडा गर्म मिल रहा है। अब जैसे देखिए, एग्जाम्पल मैं आपको बताते हैं, यहाँ पर है क्यूरोसिवो और इधर से आते हैं ओयासियो। ओयासियो का एक और नाम है क्यूराइल नाम, क्यूराइल की ठंडी जलधारा और क्यूरोसिवो की गर्म जलधारा। देख रहे हैं, यहाँ पर है क्यूरोसिवो, इनमें से है क्यूराइल यानी ओयासियो। ये दोनों न जापान के बगल में है, तो जापानी नाम है। ठीक है, यहाँ पे तो जापान, देखिए ये जापान। ठीक, तो यहाँ पे जापान होने के कारण यहाँ पे क्यूरोसिवो और क्यूराइल की जलधारा जब मिलती है तो यहाँ पर क्या बनते हैं, यहाँ पर बनते हैं एक मॉडरेट क्लाइमेट विच इज द फेमस फॉर फिशरीज, मतलब मछली पालन के लिए सबसे फेमस। क्या हम बोले हैं, मछली पालन के लिए इधर से जाने वाली गर्म जलधारा, उन्हें से आने वाली ठंडी जलधारा, यानी नॉर्थ की तरफ से आ रही है इक्वेटर के पास तो ठंडी यानी कोल्ड, COLD, और अगर इक्वेटर की तरफ से ऊपर की तरफ जा रही है तो यह हो जाएगा हॉट करेंट। जब दोनों जहां पर मिलती है वहां पर मछली पालन और मछली पकड़ने की जो टेक्निक होती है, मछली वहां पर बहुत मिलता है। अब देखिए आगे, फिर पीछे में चलते हैं, और यहाँ पे देखिए एक और तरह आपको बताते हैं जगह, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जहां पे मिलती है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है, लेब्राडोर ठंडी जलधारा है, और जहां पर ये दोनों मिलती हैं फिर वहां पर भी मछली पकड़ना, मतलब मछली पकड़ाना बहुत पकड़ा जाता है। उसके बाद ये आगे चलकर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, उत्तरी अटलांटिक कटक बनकर ऊपर चलती है और नॉर्वेजियन गर्म जलधारा बनती है। बगल में नॉर्वे देश है, नॉर्वे देश के बगल में नॉर्वेजियन, यहाँ पर है कौन सी, तो यहाँ पे है कैस्पियन सागर। ऊपर में आप, सॉरी कैस्पियन, कैस्पियन हो गया, ऊपर में ये है नॉर्थ अमेरिका, नीचे है साउथ अमेरिका, और दोनों के बीच में है गर्म गल्फ स्ट्रीम नाम है। ओके, अब देखिए ऊपर की जो आ रही थी लेब्राडोर की ठंडी जलधारा, दोनों जाकर मिल गई, फिर आगे चलकर बन गया नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ऊपर चल के बन गया नॉर्वेजियन करेंट, ऊपर से आ रही है ग्रीनलैंड की ठंडी जलधारा। अब देखिए, सबसे पहले सभी गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा को याद किया जा सकता है, एकदम लाइन बाय लाइन से याद कर सकते हैं। उसके बाद ये आगे चलकर घूम जाती है और ये ठंडी जलधारा बन जाती है, जिसका नाम होता है कैनरी करेंट।
कैनरी ठंडी जलधारा हो जाती है। ठीक है, अब देखिए आगे, फिर यह घूमना शुरू करती है और इधर बन जाती है उत्तरी विषुवतीय गर्म जलधारा, नॉर्थ इक्वेटोरियल करेंट इंग्लिश में बोलते हैं। ओकरा बाद देखिए कैरेबियन करेंट, कैरेबियन सागर में है तो कैरेबियन करेंट, कैरेबियन जो है एक गर्म जलधारा है, आपको शुरू में ही बता दिए हैं। वैसी जलधारा जो उत्तर से इक्वेटर के पास आती है या साउथ से इक्वेटर के पास जाती है, इस दोनों में अंतर है। अगर देखिए ऊपर से नॉर्थ में, साउथ नॉर्थ से लेकर इक्वेटर पे आएगा और साउथ से इक्वेटर के पे आएगा तो ठंडी जलधारा, और इक्वेटर से नॉर्थ तरफ जाएगा या तो इक्वेटर से साउथ की तरफ जाएगा तो गर्म जलधारा। ठीक, यानी जहां पे सूर्य का प्रभाव ज्यादा है वहां से अगर वहां से जलवायु या जल आगे की तरफ बढ़ेगा उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर, उत्तर और दक्षिण ध्रुव की ओर, तो वहां पे हम गर्म जलधारा बोलेंगे। और अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से जल जो है चलकर इक्वेटर के पास विषुवत रेखा के पास आएगा 0 डिग्री के पास, तो हम बोलेंगे ठंडी जलधारा। ठीक, अब देखिए आपको और भी गर्म जलधारा दिखा देते हैं। नॉर्थ पैसिफिक करंट, अलास्का की जलधारा, अलास्का भी गर्म जलधारा है। क्यों? क्योंकि इधर से ऊपर जा रही है। उसके बाद देखिए ब्राजील का करंट, ब्राजील जलधारा, ब्राजील जलधारा कहां से आ रही है? ऊपर से होते हुए नीचे की तरफ जा रही है। यहाँ देखिए अब आते हैं अपने हिंद महासागर में। हिंद महासागर में ना इक्वेटोरियल काउंटर करंट है। ठीक है, इक्वेटोरियल काउंटर करंट मतलब ये विषुवत रेखा पे हमेशा चलती रहती है। ओके, अब यहाँ देखिए मोजाम्बिक करंट, मोजाम्बिक के बाद मेडागास्कर, और मेडागास्कर के आगे है अगुल्हास। अगुल्हास, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, ये तीनों के तीनों गर्म जलधारा है और ये जलधाराएं विषुवत रेखा से होते हुए अफ्रीका के चौवनों देश को नीचे क्रॉस करते हुए नीचे की तरफ केप ऑफ गुड होप और दक्षिणी महासागर की ओर बढ़ना शुरू करती है। उसके बाद देखिए यह जो धारा या ब्राजील करंट ऐसे घूमकर बेंगुएला करंट में बदल जाती है और फिर आगे चलकर ऐसे चल जाती है। सारा ऐसे चल रही है। जितने भी समुद्री ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा हैं वह सब के सब फेरल के नियम और कोरियालिस बल को फॉलो करता है। फेरल का नियम कहता है कि जब भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जलधाराएं चलती है तो उत्तर से चलने वाली जो धाराएं हैं वो दाहिने की तरफ और दक्षिण चलने वाली बाएं की तरफ घूम जाती है। ये नियम सब फॉलो कर रहा है। अब यहाँ देखिए जो अगुल्हास जो आया है आगे चलकर बन गया साउथ इंडियन करंट, और यह आगे चल के बन गया वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। वेस्ट मतलब पश्चिम, ऑस्ट्रेलिया और करंट पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ठंडी जलधारा बन जाती है। क्यों ठंडी बन जाती है? क्योंकि ये ब्लू कलर से आपको डिनोट करके बताया। उसके बाद ऐसे चलती है, फिर आते हैं प्रशांत महासागर वाले क्षेत्र में जो वहां पे गया था उधर। ठीक है, इक्वेटोरियल करंट आगे चल गया, हो गया क्यूरोसिवो, क्यूराइल, और ये नॉर्थ पैसिफिक बन के आगे चला गया और वही आगे चला जाता है, फिर आगे से यहाँ से अलास्का घूम जाती है। और इस तरीका से ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट गर्म होता है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट ठंडा होता है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने देखा कि बहुत सारी जलधाराएं ठंडी है, बहुत सारे जलधाराएं गर्म जलधारा है। वैसे जलधारा जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ आती है तो उसको बोलते हैं ठंडी जलधारा, और जो जलधाराएं विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की तरफ जाती है वो हो जाती है गर्म जलधाराएं हो जाती है।